अरे ऐसे कैसे बनता है भाई? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल, आज हम इसके बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे। क्या होता है गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टिक सेल? गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल हमारा क्या होता है? आइए पहले इसका हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम क्या है इसका? डायग्राम डायग्राम क्या होता है गैल्वेनिक सेल का या वोल्टिक सेल का, उसको सबसे पहले हम बनाते हैं। डायग्राम में हमारा ये है एक कंपार्टमेंट सेल का, ये है दूसरा कंपार्टमेंट सेल का। ये दो कंपार्टमेंट हैं सेल के। इसमें एक जो है इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ये एक इलेक्ट्रोड है, और ये दूसरा इलेक्ट्रोड इसमें लगा हुआ है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड इसमें लगा हुआ है। और इसको हम एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, एक वायर से इसको कनेक्ट कर देते हैं, जिसे हम, और इसमें एक बल्ब लगा देते हैं। बल्ब बल्ब लगा हुआ है। और इस इसमें एक साल्ट ब्रिज डिप कर देते हैं। साल्ट ब्रिज, इसको साल्ट ब्रिज कहते हैं। ये क्या है? साल्ट ब्रिज है। इसमें जो है एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसमें एक सॉल्यूशन भरा हुआ है। इस सॉल्यूशन को जो है, और इसमें भी एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, इन सब में एक सॉल्यूशन भरा हुआ है। इसमें जो सॉल्यूशन है उसको बोलते हैं हम जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। इसमें क्या भरा हुआ है? जिंक सल्फेट, ZnSO4। इसमें क्या भरा हुआ है? CuSO4, ये भरा हुआ है। ये चीजें इसमें डाली गई हैं। अब इसमें क्या होता है कि अब क्या क्या चीजें होती हैं, इसको जब ये जो रॉड होती है, इसको जो इलेक्ट्रोड होता है, इसे ये जिंक रॉड की होती है, जिंक होता है, जिंक रॉड है। और ये कॉपर रॉड है, कॉपर रॉड है। इसको बोलते हैं कॉपर का इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड को जिंक का इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और यहाँ पे, इस पे जो होता है, यहाँ पे वेट ऑफ रॉड, जो वेट ऑफ रॉड होता है वो क्या करता है? इंक्रीज करता है। और बहुत वेट ऑफ रॉड इंक्रीज करता है, और यहाँ पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन होता है। और इसको जो है कैथोड कहते हैं। ये क्या होता है? कैथोड, कैथोड कहते हैं। और ये जो है यहाँ पे, इसको बोलते हैं वेट ऑफ रॉड। यहाँ पे वेट ऑफ रॉड जो होता है वो डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, वेट ऑफ रॉड डिक्रीज करता है। यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे देखो, करंट और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होता है, और ये करंट का मूवमेंट है, करंट का मूवमेंट, करंट और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अपोजिट साइड में होता है। यहाँ पे यहाँ पे इसको बोलते हैं, कॉपर सल्फेट को बोलते हैं कैथोडिक हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, कैथोडिक हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट। और इसको बोलते हैं एनोडिक हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, इसको एनोडिक हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और ये है हमारा, इसमें जो होता है KCl या NH4Cl भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है इसमें। इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज,
ये साल्ट ब्रिज होता है हमारा। यहाँ पे मूवमेंट जो होता है, इधर जो होता है मूवमेंट होता है एनायन का, इधर जो होता है मूव ऑफ एनायन होता है, और इधर जो होता है मूव ऑफ केटायन होता है। केटायन, इधर केटायन जाता है, इधर एनायन जाता है, मतलब इधर जो है Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस होता है, इधर K प्लस K प्लस K प्लस आता है, इसमें K प्लस आता है, इसमें Cl माइनस आता है। यहाँ पे जो रिएक्शन होता है इसको बोलते हैं, जिंक जो होता है सॉलिड होता है, ये Zn2 प्लस एक्वस में कन्वर्ट होता है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है। यहाँ पे जो कॉपर होता है ये 2 प्लस एक्वस में होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो ये दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन को, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको ये एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होता है, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होता है। और फिर इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इस वाले कंपार्टमेंट में, इस वाले कंपार्टमेंट में, इस वाले कंपार्टमेंट में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज increases in the solution, increases in the solution। और इसमें जो है कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2 माइनस, तो ये कहलाता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। यहाँ पे भी कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2 माइनस, तो ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और इसको जो है इधर वाले कंपार्टमेंट को, जिसको बोलते हैं इसको जो है बोलते हैं एनोडिक हाफ सेल, इसको बोलते हैं एनोडिक हाफ सेल। और या इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, या फिर इसी को बोलते हैं निगेटिव हाफ सेल, निगेटिव हाफ सेल, या फिर इसी को बोलते हैं लेफ्ट हाफ सेल, लेफ्ट हाफ सेल, लेफ्ट हाफ सेल। इसको बोलते हैं कैथोडिक हाफ सेल, या फिर इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल, या फिर इसी को बोलते हैं पॉजिटिव हाफ सेल, पॉजिटिव हाफ सेल। और या फिर इसी को राइट हाफ सेल, राइट हाफ सेल भी बोलते हैं, इसको राइट हाफ सेल बोलते हैं। यहाँ पे देखो जो एनोड होता है, जो आपका एनोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, जो कैथोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। जो एनोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, जो कैथोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ पे यहाँ पे जो है आपका, ये तो डायग्राम है हमारा किसका, गैल्वेनिक सेल का या वोल्टिक सेल का, ये हमारा डायग्राम है। और ये चीजें इसमें होती हैं, इस कंपार्टमेंट में ये सारी चीजें हैं। आपका जो एनोडिक हाफ सेल है उसमें ऑक्सीडेशन होता है, जो एनोडिक हाफ सेल है उसमें ऑक्सीडेशन होता है, वेट ऑफ रॉड डिक्रीज करता है।
और जो कैथोडिक हाफ शेल होता है उसमें हमारा रिडक्शन होता है, उसमें वेट ऑफ रॉड जो होता है वो इंक्रीज करता है और कैथोडिक हाफ शेल में हमारा रिडक्शन होता है और एनोडिक हाफ शेल में हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये सारी चीजें हैं। इसके बाद है हमारे पास साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज क्या है देख लेते हैं हम। भी साल्ट ब्रिज के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ क्या होता है साल्ट ब्रिज। साल्ट साल्ट ब्रिज साल्ट ब्रिज क्या होता है? साल्ट ब्रिज साल्ट ब्रिज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो साल्ट ब्रिज हमारा है, इसके फंक्शंस और इम्पोर्टेंस क्या है। साल्ट ब्रिज के फंक्शंस और इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, इसके फंक्शन क्या है एंड इम्पोर्टेंस क्या है। फंक्शन और इम्पोर्टेंस, साल्ट ब्रिज के फंक्शन और इम्पोर्टेंस क्या है। साल्ट ब्रिज इज एन इन्वर्टेड, साल्ट ब्रिज जो होता है, साल्ट ब्रिज इज एन inverted U-shaped uh, tube which contains an inert electrolyte like KCl, KNO3, NH4Cl, etc. in अगर 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 पाउडर पाउडर इन अगर अगर पाउडर इन सेमी लिक्विड स्टेट इन सेमी लिक्विड स्टेट so that ions can move easily easily तो साल्ट ब्रिज क्या है? साल्ट ब्रिज हमारा एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होता है। साल्ट ब्रिज हमारा क्या है, एक इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब होता है जिसे जो कंटेन करता है, जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट रखते हैं, जो कि इलेक्ट्रोलाइट KCl, KNO3 और NH4Cl टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और इसको अगर अगर जेली में या अगर अगर पाउडर में जो सेमी लिक्विड स्टेट में होता है उसमें डाल के उसमें भरते हैं यूट्यूब से ट्यूब में, और हमारा साल्ट ब्रिज बनके तैयार हो जाता है। जिससे इलेक्ट्रॉन, ये इसका सेमी लिक्विड स्टेट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये इसमें आयंस आसानी से जो है वो मूव कर सकें, इसलिए इसे सेमी लिक्विड स्टेट में हम रखते हैं। आगे इसका इम्पोर्टेंस क्या है साल्ट ब्रिज का इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये जो होता है साल्ट ब्रिज, ये कंप्लीट करता है कंप्लीट दी सर्किट बाय मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, कंप्लीट द सर्किट बाय मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक सर्किट को कंप्लीट करता है। जैसे क्या होता है इसमें, जो साल्ट ब्रिज है आपका, जो साल्ट ब्रिज है, जैसे ये हमारा सेल है ना, ये सेल है, अगर सेल में साल्ट ब्रिज ना हो तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, जिंक यहाँ रॉड का वेट डिक्रीज हो रहा है, जिंक जो है ये आ रहा है सोल्यूशन में, इसमें आ रहा है जिंक।
जिंक इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है Zn2+ में, इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ता है। और जो कॉपर 2+ है, ये डिपॉजिट होता है इस पे। तो धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ पे जो जिंक है, जिंक इसमें Zn2+ के आयंस इसमें बढ़ने लगेंगे। जैसे कॉपर सल्फेट इसमें है तो Zn2+ है और CuSO4 2- है। तो यहाँ पे जब जब यहाँ पे आपका जिंक यहाँ से डिपॉजिट होगा, सॉरी, यहाँ पे जब सोल्यूशन में आएगा जिंक 2+ सोल्यूशन में आएगा तो इसमें पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, सोल्यूशन के अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और इसके अंदर जो है नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर 2+ है, इस पे रॉड पे डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर 2+ जो है वो रॉड पे डिपॉजिट हो रहा है, जिससे इसमें CuSO4 का जो Cu सॉरी SO4 2- आयन है, इस आयन का कंसंट्रेशन इस सोल्यूशन में बढ़ता जाएगा। तो अब तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि इसके चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएंगे। जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ से Zn2+ निकलना मुश्किल हो जाएगा और यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएंगे तो ये डिपॉजिट होना मुश्किल हो जाएगा। तो जो रिएक्शन है वो रुक सकती है। इसी को मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए साल्ट ब्रिज लगाया जाता है, उसमें ये इलेक्ट्रोलाइट डाले जाते हैं। तो इसमें जो है जैसे यहाँ पे Zn2+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो Cl- जो है इसको न्यूट्रलाइज करेगा। यहाँ पे जो है SO4 2- का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो यहाँ कॉपर कैल्शियम सॉरी पोटेशियम जो है 2+, ये जो है इसको न्यूट्रलाइज करेगा पोटेशियम। तो इसलिए इसका यूज करते हैं। इसी को कहते हैं कि ये जो है साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, इसका जो इम्पोर्टेंस है कि ये जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब उस कंप्लीट सर्किट को कंप्लीट बनाए रखता है, मेंटेन करता है, मेंटेन दी सर्किट। ये क्या करता है, मेंटेन करता है, कंप्लीट दी सर्किट बाय मेंटेनिंग दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ सोल्यूशन। दूसरा पॉइंट है इसका, पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट है ये क्या करता है, टू मेंटेन दी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ सोल्यूशन, टू मेंटेन दी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ सोल्यूशन, दोनों सोल्यूशन के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। और साल्ट ब्रिज जो होता है, तीसरा पॉइंट है, साल्ट ब्रिज जो होता है मिनिमाइज द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये क्या करता है, मिनिमाइज द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, मिनिमाइज द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को क्या करता है, मिनिमाइज करता है। अब कंडीशन फॉर द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन साल्ट ब्रिज, अब इसकी क्या कंडीशन होती है, कंडीशंस फॉर द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन साल्ट ब्रिज। जो साल्ट ब्रिज में हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, किस तरह के इलेक्ट्रोलाइट हम साल्ट ब्रिज में यूज करेंगे। इसमें सबसे पहला है कि जिनकी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनकी आयनिक मोबिलिटी क्या हो, आयनिक मोबिलिटी जो है सेम हो, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनके केटायन और एनायन की आयनिक मोबिलिटी सेम हो। तो आयनिक मोबिलिटी of cation and anion should be same, आयनिक मोबिलिटी ऑफ केटायन एनायन शुड बी सेम। और दूसरी बात जो है, पहली चीज तो इनकी आयनिक मोबिलिटी, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट यूज करनी है जिनके केटायन और एनायन की आयनिक मोबिलिटी क्या हो, सेम हो। और आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ साल्ट ब्रिज
should not react with the half cell electrode and electrolyte। और जो आयंस हैं ये आयंस हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट और हाफ सेल से रिएक्ट ना करें। देयर इज नो रिएक्शन, देयर इज नो रिएक्शन between half cell half cell half cell electrolyte half cell electrolyte half cell electrolyte cell electrode with salt bridge electrolyte जो हमारा सेल का इलेक्ट्रोलाइट है और सेल का इलेक्ट्रोड है वो दोनों रिएक्ट ना करे साल्ट ब्रिज के इलेक्ट्रोलाइट के साथ। इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा। और एक टर्म था लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, उसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है? जैसे यही है हमारे पास दो रॉड हैं, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको हम कनेक्ट कर दिए, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम कनेक्ट कर दिए और इसमें हम भर दिए हैं अपना सॉल्यूशन भर दिए हैं। तो इन दोनों के बीच एक ऐसा कंडीशन जनरेट होगा, ऐसी कंडीशन जनरेट होगी, यहाँ पे जैसे पॉजिटिव चार्ज बन रहा था, ये पॉजिटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा बन रहा था। तो इसी को, इस तरह की जो टेंडेंसी होती है, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल। इसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं, या इसी को हम कहते हैं लिक्विड 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 जंक्शन पोटेंशियल। अब इसमें क्या है कि लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, जैसे इसमें जब इस कंपार्टमेंट में जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने लगेगा, इसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने लगेगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे, तो वो एक पोटेंशियल जनरेट करेंगे। लिक्विड, उसी को हम बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। जहां पे लिक्विड लिक्विड दोनों एक दूसरे को सेपरेट होते हैं वहां पे एक पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसी को हम कहते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये हमारा लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आई? तो ये जो है हम साल्ट ब्रिज के बारे में आपको बताए अभी, और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताए कि साल्ट ब्रिज हम क्यों यूज करते हैं, क्या रीजन होता है साल्ट ब्रिज यूज करने का। और ये जो आपका डेनियल सेल है, डेनियल सेल इज कंस्ट्रक्टेड विथ एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स, अब इसमें एक कंडीशन हो सकती है, जो हमारा डेनियल सेल है या जो भी हमारा गैल्वेनिक सेल है, वोल्टिक सेल है, इसको अगर हम एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करें तो क्या होगा, उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। अभी आज यहीं तक इसको रहने देते हैं। तो ये हमारा जो है गैल्वेनिक सेल था, वोल्टेइक सेल था, जिसमें हम इसका डायग्राम बताए और इसमें साल्ट ब्रिज के इम्पोर्टेंस और फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस किए हैं। यही इतना है। ओके, थैंक यू।